हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। और मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन का दूसरा पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने पहला पार्ट वीडियो अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था। और इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें टोटल हम इस सब्जेक्ट से 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी 500 क्वेश्चन से सीरीज से देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम 100 क्वेश्चनों का एक वीडियो लेकर आएंगे, जो आपका टेस्ट कराएंगे। एक प्रकार से वो रिवीजन भी होगा। तो चलिए पहले हम इन सभी पार्ट वीडियो को देख लेते हैं। और ये मेरा दूसरा पार्ट वीडियो है। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को आप एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने इसी प्रकार से एग्जाम में दिए होंगे और जो राइट आंसर होगा उसी पर आपको टिक करना है। देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है एडम्स, दूसरा है महात्मा गांधी और तीसरा है जेंटाइल, चौथा है रास। जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रास। रास ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किसने परिभाषित किया शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक चतुर्दिक एवं प्रगतिशील विकास है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पेस्टलॉजी, फ्रोबेल, AKC ओटावे, टी रेमॉन्ड। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टलॉजी। ओके, ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेस्टलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, विस्तृत अर्थ में शिक्षा है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा, टीवी के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, पिता द्वारा पुत्र को दी गई शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती और इसका कोई एंड नहीं होता। ये मरने के बाद ही इसकी समाप्ति होती है और ये निरंतर चलती रहती है। जीवन भर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो इसी को हम शिक्षा का रूप दे देते हैं, एजुकेशन का रूप दे देते हैं। ओके, तो राइट आंसर सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को। आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मंदिर, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों आदि में दी गई शिक्षा, परिवार से प्राप्त शिक्षा, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि में दी जाने वाली शिक्षा, चलचित्रों या नाटकों आदि के माध्यम से प्राप्त शिक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ओके, याद रखना, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, एडुकेटम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? देखिए, इसके ये क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में भी हमने बता दिया था। अगर आपने मेरा पहला पार्ट वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के वीडियो देखना है तो उसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। ओके, एडुकेयर, ई प्लस डुको, एजुकेशन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडुकेटर भाषा से लिया गया है किस? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया। ओके, और जो इसकी उत्पत्ति हुई है ई प्लस डुको से हुई है। किससे? ई प्लस डुको।
ई प्लस ग्लूकोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, शिक्षा का अर्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है स विद्या या विमुते, बी ऑप्शन है ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र, और सी ऑप्शन है आपका योग्यताओं का विकास। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक विकास। देखिए, शिक्षा का अर्थ ये नहीं है शारीरिक विकास। शिक्षा से आप शरीर का विकास नहीं कर सकते, आप अपने ज्ञान की विकास कर सकते हैं और मस्तिष्क की विकास कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना आप सभी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। पहला बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और विद्यालय केंद्रित। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। ओके, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो बाल केंद्रित है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट कोई प्रोवाइड करता है तो वो मात्र लो समझ लो यूट्यूब चैनल ही है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं हमारे तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षा एक विनियोग के रूप में है। इसका अर्थ है उद्योगों के विकास में धन का विनियोग करना, ग्रामों के विकास में धन का विनियोग करना, बालक की शिक्षा में धन का विनियोग करना और सांसदों के प्रशिक्षण में धन का विनियोग करना। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का एक विनियोग है बालक की शिक्षा का धन का विनियोग करना। ओके, बालक की शिक्षा में धन का विनियोग करना, यानी बालक की शिक्षाओं में धन को लगाना ताकि बालकों की पढ़ाई अच्छी हो सके। बालक के साथ साथ ये नहीं कि बालिकाओं को नहीं, बालक और बालिकाओं दोनों की पढ़ाई अच्छी से हो सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा ज्ञान मिल सके, इसलिए उसमें धन का अधिक विनिमय किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, शिक्षा मानव तथा समाज के लिए निर्माणकारी होना चाहिए। यह कथन किसका है या यह किसने कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राधा कृष्णन, अरविंद, लॉक और गांधी जी। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद। ओके, ये सी जो है दूसरे नंबर पर लिख गया है, लेकिन करेक्ट आंसर अरविंद हो जाएगा। अरविंद जी ने कहा था कि मानव शिक्षा जो है और समाज के लिए निर्माणकारी शिक्षा होना चाहिए। ताकि चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती, वरन हमें जीवन के सभी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण एवं सुडौल बनाती है। यह किसने कहा या यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, टैगोर, टीपी नंग और फ्रोबेल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टैगोर। टैगोर जी ने बताया कि एजुकेशन वह चीज़ है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में काम आती है। हमारे जो मानसिक विकास, हमारे पूरी पीढ़ियों का विकास और हमारे देश का विकास, ये शिक्षा के ही रूप पर हो सकता है। मेन आधार इसका शिक्षा है, बेस जो है इसका शिक्षा, एजुकेशन। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की विशेषता नहीं है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, शिक्षा अचेतन के रूप में चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा अचेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया। ओके, शिक्षा जो है अचेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के आंतरिक विकास में योगदान देती है। ओके, शिक्षा एक बेस है जो कि व्यक्ति के अग्रसर होने की एक प्रेरणा देती है
और उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, संस्कृति हमारे रहन सहन की विधियों एवं विचारों, हमारे दैनिक कार्यों, कला, साहित्य, धर्म और आमोद प्रमोद के संसाधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? पहला E.B. टेलर, बी मैकाइवर एवं पेज, A.K.C. ओटावे, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अनुदेशन कक्षा में के अंदर समाप्त हो जाता है किंतु शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है, यह किसने कहा? कहने का अर्थ ये है कि अनुदेशन शासन कक्षा के अंदर समाप्त हो सकता है, लेकिन जो शिक्षा हम कक्षा के अंदर प्राप्त करेंगे वो जीवन हमारे समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगी, यानी जीवन तक साथ रहती है। यह कथन किसका है? रॉबर्टसन, पहला ऑप्शन एडम्स, D.V. हेनरी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, D.V. आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। कथन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो कौन सा कथन किसका है ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्नातक के बाद हमारे करियर की डिसाइड होती है। मुझे अपनों सपने पूरे करने होते हैं, अपने घर वालों के सपने पूरे करने होते हैं। और देखिए एक स्नातक एक ऐसा कोर्स होता है, हमारे करियर का एक अंतिम पड़ाव होता है। ओके, हमारे करियर का स्नातक एक अंतिम पड़ाव होता है। स्नातक के बाद हमें चुनना होता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे, और अगर स्नातक में हम अच्छे नंबर लेकर आए हैं तो मुझे किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये आप मान कर चलिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? बताना आपको। कोर्थान का, प्लेटो का, D.V. का, फ्रोबेल का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोर्थान का। ओके, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, शिक्षा अर्थपूर्ण और नैतिक क्रिया है, ये किसने कहा? डिल्विन ने, कोर्थान ने, मैकाइवर ने, ब्राउन ने। तो बताना आपको कि शिक्षा अर्थपूर्ण और नैतिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिल्विन। क्या हो जाएगा? डिल्विन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी देश की और सभी गुणों की शिक्षा शासक वर्ग की विशेषता को व्यक्त करता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने मैकाइवर, ब्राउन, हेंडरसन और डिल्विन। तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राउन का। किसका? ब्राउन का। ये कथन किसका है? ब्राउन का। बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है, यह कथन संबंधित है। पहला, शिक्षा के संकुचित अर्थ से, शिक्षा के व्यापक अर्थ से, अनुदेशन से और परिभाषा से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिभाषा से। ओके, इसके डिफिनेशन से शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है, यह कथन संबंधित है। तो अगर आप एजुकेशन की जो डिफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, तो उससे यही अर्थ निकलता है कि शिक्षा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन के साथ ही समाप्त होती है। जीवन भर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि शिक्षा के रूप में ही हम उसको दर्शाते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा है पौधों का विकास अच्छी जुताई गुड़ाई से होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और देखिए जैसे जिस प्रकार से पौधे का विकास गुड़ाई, निराई और खाद पानी निरंतर देने से होता है, उसी प्रकार शिक्षा का भी विकास निरंतर पढ़ने से,
निरंतर मन लगाने से, निरंतर मेहनत करने से ही शिक्षा का विकास होता है, ये आप मान के चलिए। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है लॉक, बी है मिल्टन, सी है कॉन्ट और डी है एडम्स। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्ट। ओके, ये कथन किसका है? कॉन्ट। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का कोई पैसा नहीं लगता। इस लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें फ्री दी जाती हैं, पीडीएफ दिया जाता है, और जो भी आपको कभी इसमें पेड क्लास नहीं चलाया जाता, सारे वीडियो आपको फ्री मिलेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मात्र लो समझ लो यूट्यूब चैनल ऐसा है यूट्यूब पर जो बीए के सभी कंटेंट प्रोवाइड कराता है और इतने अच्छे क्वालिटी में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा है अनुदेशन, प्रशिक्षण, सीखना, शिक्षण। 4 ऑप्शन है। एजुकेशन क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? बताना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए जो एजुकेशन है वो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके द्वारा हमें क्या करने को मिलता है? लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ओके, एजुकेशन क्या है? एक सीखना है, जीवन भर सीखने को जो भी मिलता है हमें, वो एजुकेशन का ही रूप है। ओके, एजुकेशन कई प्रकार से हो सकता है, यही नहीं कि हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एजुकेशन हर क्षेत्र में होता है। आप कोई भी काम करिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी एक एजुकेशन ही है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 20। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है एडुकेयर, एडुसियर से, एडुकेटम से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। देखिए हमने बताया था कि एडुकेटम से हुई थी, किससे? एडुकेटम से हुई थी। ई प्लस डुको, ई प्लस डुको। देखिए ये ई प्लस डुको जो है एजुकेशन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। ओके, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21 है सा विद्या या विमुक्ति किसने कहा है? विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने, भर्तृहरि ने, कौटिल्य ने। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य ने कहा है सा विद्या विमुक्ति। ओके, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संस्कृत हमको थोड़ा कम आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 22। संपूर्ण ब्रह्मांड शिक्षा का केंद्र है। जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्या है? शिक्षा का केंद्र है। और यह कथन शिक्षा के किस अर्थ से संबंधित है? हमेशा इसमें कुछ ना कुछ खोज होते रहते हैं, ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ खोज होते रहते हैं। ये सैटेलाइट भेजा जाता है, कहीं वो सैटेलाइट भेजा जाता है, अभी हाल ही में भेजा गया था MK3। इस प्रकार से जो सैटेलाइट और ब्रह्मांड को जांचने के लिए भेजा जाता था, सूर्य पर किस प्रकार से जीवन हो सकता है, चंद्रमा पर किस प्रकार से व्यक्ति रह सकते हैं, पानी है कि नहीं है, ये शिक्षा का ग्रहण करना ही तो है। इससे शिक्षा ही तो ग्रहण करते हैं हम, एक प्रकार से एजुकेशन को अपने बढ़ाते हैं, एक नई दिशा देखते हैं। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्यापक, संकुचित, वास्तविक और एक परिभाषा के रूप में। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक परिभाषा के रूप में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 23। साक्षरता शिक्षा का एक साधन है, किसका कथन है? गांधी का, राधा कृष्णन का, मालवीय का, टैगोर का। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी का। साक्षरता मतलब होता है शिक्षित। चलाया नहीं जाता कि हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन चला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा, सभी को साक्षर बनाना है। बताया जाता है आप लोगों को, गांव में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो अशिक्षित है, शिक्षा से अभी अपरिचित है, तो उसको साक्षर बनाना, वही को साक्षरता कहते हैं। और साक्षरता शिक्षा का एक साधन है, जिसका कथन है गांधी जी ने। इस शब्द की खोज गांधी जी ने किया था कि पूरे भारत देशवासियों को शिक्षित बनाना है, साक्षरता बनाना है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र विषय के जन्मदाता कौन है? हार्न, जॉन डीवी, रॉस, प्लेटो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी।
शिक्षा शास्त्र के विषय के जन्मदाता है जॉन डीवी। इनका नाम है जॉन डीवी। याद रखना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो जॉन डीवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का विषय क्षेत्र है। बताना आपको शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, विशिष्ट शिक्षा, उपयुक्त सभी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, शिक्षा का विषय क्षेत्र जो है उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान भी है, शिक्षा दर्शन भी है और विशिष्ट शिक्षा है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।